हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा एजुकेशन में। मास्टर ऑफ आर्ट इन साइकोलॉजी का सिलेबस रिलेटेड एक सीरीज शुरू हो रहा है, जिसका फर्स्ट पार्ट आज आप सबके सामने है। तो आगे के वीडियोस का अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि हम साइकोलॉजी का मीनिंग जानेंगे और साइकोलॉजी के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी से शुरू करते हैं। द टर्म साइकोलॉजी लिटरली मीन्स द साइंस ऑफ द सोल। साइकोलॉजी टर्म का लिटरल मीनिंग होता है साइंस ऑफ द सोल, यानी कि आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से बनता है। वन इज साइकी, जिसका मतलब होता है सोल। सेकेंड वन इज लोगोस, जिसका मतलब होता है साइंस। जब हम इनसे कंबाइन करके मीनिंग बनाते हैं तब हमें मिलता है साइंस ऑफ सोल। फॉर्मली साइकोलॉजी वॉज अ पार्ट ऑफ मेटाफिजिक्स। शुरुआती दौर में साइकोलॉजी जो था वो मेटाफिजिक्स का एक पार्ट था एंड डील्ड विद द नेचर, ओरिजिन एंड डेस्टिनी ऑफ द सोल। और उस टाइम पे ये सोल के नेचर, उसके ओरिजिन और उसकी डेस्टिनी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पर बात करता था। इट वॉज कॉल्ड रैशनल साइकोलॉजी, और उस समय इसे रैशनल साइकोलॉजी के नाम से जानते थे। बट मॉडर्न साइकोलॉजी इज एम्पिरिकल एंड डज नॉट डील विद द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द सोल। मीन्स कि जो हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी है वो एम्पिरिकल है, जिसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको हम अपने सेंसेस के थ्रू देख सकते हैं या उसे महसूस कर सकते हैं। एंड डज नॉट डील विद द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द सोल मीन्स उन प्रॉब्लम्स पे ये बिल्कुल बात नहीं करता है, उन प्रॉब्लम्स के साथ बिल्कुल डील नहीं करता है जो आत्मा जैसे किसी शब्द से रिलेट होते हों। क्यों? क्योंकि आत्मा, मन, ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम एक्चुअल में दिखा नहीं सकते, मीन्स जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई कि मॉडर्न साइकोलॉजी एम्पिरिकल है। इट डील्स विद मेंटल प्रोसेस अपार्ट फ्रॉम द सोल और मेंटल सब्सटेंसेस। मीन्स के मेंटल प्रोसेसेस के साथ ये डील करता है, ना कि सोल और मेंटल सब्सटेंसेस से। इट इज़ द साइंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी जो है वो एक्सपीरियंस और बिहेवियर का साइंस है, विच टेल्स अस हाउ द माइंड वर्क्स एंड बिहेव। जो हमें बताता है कि हमारा जो माइंड है वो कैसे वर्क करता है और किस तरह से बिहेव करता है। इट कैन प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एंड कंट्रोल इट टू अ सर्टेन एक्सटेंट बाय पुटिंग हिम अंडर प्रॉपर कंडीशंस। मीन्स कि हम किसी पर्सन के बिहेवियर को पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मीन्स कि हम किसी पर्सन के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके लिए हमें सिर्फ कुछ प्रॉपर कंडीशंस में उसको रखना होगा। इट सीक्स टू डिस्कवर द लॉज ऑफ माइंड। मीन्स साइकोलॉजी जो है वो माइंड से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनको डिस्कवर करने का काम करती है। साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। मीन्स साइकोलॉजी जो है वो एक्सपीरियंस और बिहेवियर से कंसर्न रहती है। साइकोलॉजी इज अ ब्रॉड फील्ड दैट एनकम्पस द स्टडी ऑफ ह्यूमन थॉट। मीन्स कि साइकोलॉजी जो है वो बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा फील्ड है, जिसमें हम ह्यूमन थॉट्स, ह्यूमन बिहेवियर, डेवलपमेंट, पर्सनालिटी, इमोशन, मोटिवेशन एंड मोर, इन सभी के बारे में स्टडी करते हैं। Gaining a richer and deeper understanding of psychology can help people achieve insight into their own actions as well as a better understanding of other people. Means psychology की अच्छी नॉलेज होने पर एक पर्सन के अंदर अंतर्दृष्टि माने इंसाइट पैदा होता है, जिससे कि वो अपने खुद के एक्शंस को रियलाइज कर पाता है कि क्या उसने सही किया किसी कंडीशन में किसी को रिएक्ट करके, और इसी के साथ वो दूसरे लोगों के जो बिहेवियर हैं उनको भी अंडरस्टैंड कर पाता है कि अगर वो पर्सन इस तरह का बिहेव कर रहा है तो शायद उसके पीछे कुछ पर्टिकुलर रीजंस हो सकते हैं। Let's move on to next topic, types of psychology. So as you can see, we have a very good list: abnormal psychology, biological psychology, clinical psychology, cognitive psychology, comparative psychology, developmental psychology, forensic psychology, industrial organizational psychology, personality psychology, social psychology. Let's start with abnormal psychology. साइकोलॉजी का एबनॉर्मल
बिहेवियर पर वर्क करना, उसे स्टडी करना, वही एबनॉर्मल साइकोलॉजी है. This specialty area is focused on research and treatment of a variety of mental disorders. Means mental disorders से related research करना और treatment करना abnormal psychology का main focus होता है. It is always linked to psychotherapy and clinical psychology. Means ये अकेले काम नहीं करता है, ये हमेशा linked रहता है psychotherapy and clinical psychology से. Next इज बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, जिसे हम बायोसाइकोलॉजी भी कहते हैं. स्टडीज हाउ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्फ्लुएंस द माइंड एंड बिहेवियर. बायोलॉजिकल प्रोसेसेस मीन्स आप जब छोटे होते हैं तब आपका माइंड और आपका बिहेवियर किस लेवल का होता है और आप किस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं. जब आप एडल्ट एज में आते हैं या यंग एज में आते हैं, पहले यंग एज की बात करते हैं, जब आप वहाँ आते हैं तब आपका मेंटल लेवल, आपके सोचने का तरीका, आपका पहनने का तरीका, आपका खाने का तरीका क्या होता है. और जैसे आप एडल्ट होते हैं, फिर आप ओल्ड होते हैं, तो आप देखेंगे आपके बिहेवियर में, आपके सोचने के पावर में, सभी में चेंजेस आते हैं. तो यही स्टडीज़ बायोलॉजिकल साइकोलॉजी करता है. दिस एरिया इज़ क्लोजली लिंक्ड टू न्यूरोसाइंस एंड यूटिलाइज टूल्स सच एज MRI एंड PET स्कैन. मीन्स कि ये न्यूरोसाइंस से बहुत क्लोजली लिंक्ड रहता है और कुछ टूल्स हैं जैसे MRI और PET स्कैन्स जो कि ब्रेन इंजरी को लुक आउट करता है या फिर ब्रेन में कोई एबनॉर्मेलिटी है. मीन्स एक नॉर्मल पर्सन है, उसका ब्रेन, और एक एबनॉर्मल पर्सन है. अब एबनॉर्मल में ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम मेंटली रिटार्डेड पर्सन को हमेशा एबनॉर्मल समझते हैं. नो, कभी कभी कुछ लोग बच्चे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड हमें नज़र आते हैं, तो उनके ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली कैसा है, उसमें क्या डिफरेंस है एक नॉर्मल पर्सन से, ये सभी चीज़ों के बारे में जो स्टडी होती है वो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में होती है. नेक्स्ट इज क्लिनिकल साइकोलॉजी. क्लिनिकल साइकोलॉजी इज फोकस्ड ऑन द असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर्स. मीन्स क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उन सबको असेसमेंट प्रोवाइड कराती है, डायग्नोस करती है उनको और फिर उनका ट्रीटमेंट भी करती है. नेक्स्ट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन थॉट processes including attention, memory, perception, decision making, problem solving and language acquisition. ये MAPC का एक यूनिट भी है और एक्चुअल में ये एक सब्जेक्ट भी है कि MAPC में हमें ये थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड तरीके से पढ़ना है. तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो एक्चुअली स्टडी ऑफ ह्यूमन थॉट प्रोसेस है, या हम मेंटल प्रोसेसेस भी कह सकते हैं. और मेंटल प्रोसेसेस में सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आप सोचना, आपका याद रख पाना, किसी चीज़ को रिकॉल कर पाना, और आप जब किसी चीज़ को देखते हैं तो आप उसे कैसे कॉम्प्रिहेंड करते हैं, आप उसे अपने दिमाग में कैसे पिक्चराइज करते हैं, आप किसी सिचुएशन में किस तरह का डिसीजन लेते हैं, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं. हर पर्सन अलग तरीके से सॉल्व करेगा. एंड लैंग्वेज को आप कैसे सीखते हैं, कोई और पर्सन कैसे सीखता है, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है कि अपनी जो लैंग्वेज है वो अलग तरीके से सीखता है. तो ये सारी स्टडीज़ जो हैं वो हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में करते हैं. नेक्स्ट इज comparative psychology. It is the branch of psychology concerned with the study of animal behavior. Means comparative जो psychology है वो एक branch है psychology का जो कि animal behaviors का study करती है. Next is developmental psychology. Developmental psychology is an area that looks at human growth and development over the lifespan, including cognitive abilities, morality, social functioning, identity and other life areas. Means कि development जो psychology है वो human के पैदा होने से लेकर उसके old age तक का पूरा life span को study करती है. उसमें उसका कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को देखती है, उसके मोरालिटीज़ के बारे में जानती है कि कैसे मोरालिटीज़ डेवलपमेंट होती हैं, और सोशल फंक्शनिंग देखती है कि सोसाइटी जो है उसमें एक पर्सन किस तरह से फंक्शन कर रहा है, एक बच्चा अपने आप को किस तरह से सोसाइटी में आइडेंटिफाई करता है, दूसरों के सामने अपने आप को क्या प्रेजेंट करता है, एंड अदर लाइफ एरियाज़. ये सारी चीज़ें हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं. Next is forensic psychology. Forensic psychology is an applied field
focused on using psychological research and principles. मीन्स ये एक अप्लाइड फील्ड है जिसका फोकस होता है साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना इन द लीगल एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. Industrial organizational psychology is a field that uses psychological research to enhance work performance and select employees. आप जब कभी भी किसी बड़ी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप वहाँ देखते हैं कि एक पर्सन होता है, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, लेकिन एक पर्सन होता है जो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा होता है. तो इसका मतलब ये है कि वो वहाँ एक्स्ट्रा नहीं बैठा है या वो सिर्फ वहाँ की बेंच को सजाने के लिए नहीं है. वो एक्चुअली एक साइकोलॉजिस्ट है जो आपको बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहा है और वो देख रहा है कि आप किस तरह का मोटिवेशन दिखाते हैं, आप किस तरह का, आपके अंदर कोई हेसिटेशन तो नहीं है, आप किस तरह की पर्सनालिटी हैं. वो आपको सिर्फ आपके बात करने के स्टाइल और आपके बैठने के स्टाइल से ही जज कर लेता है. तो ये सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ में इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट होता है. नेक्स्ट इज पर्सनालिटी साइकोलॉजी. पर्सनालिटी साइकोलॉजी फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ पर्सनालिटी डेवलप एज वेल एज द पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, बिहेवियर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक ईच इंडिविजुअल यूनिक. मीन्स कि पर्सनालिटी साइकोलॉजी जो है उसका पूरा फोकस होता है कि किसी पर्सन की पर्सनालिटी कैसे डेवलप हुई है. मीन्स एक बच्चा है जो बिना मम्मी पापा के बड़ा हुआ है तो उसकी पर्सनालिटी में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, और एक बच्चा है जो पेरेंट्स की देख रेख में बड़ा हुआ है उसकी पर्सनालिटी में कैसे डेवलपमेंट होता है, दोनों में क्या फ़र्क होता है, और उनके थॉट के जो पैटर्न्स होते हैं वो किस तरह से अलग होते हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से किस लेवल तक पर्सनालिटी इफ़ेक्ट होती है, उनका बिहेवियर कैसा होता है, और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग करती हैं. तो ये सारी स्टडीज़ जो हैं वो पर्सनालिटी साइकोलॉजी में होती हैं. नेक्स्ट इज सोशल साइकोलॉजी. सोशल साइकोलॉजी फोकसेस ऑन ग्रुप बिहेवियर. मीन्स हम सोशल साइकोलॉजी में एक पर्सन का ग्रुप में बिहेवियर को स्टडी करते हैं, और कभी कभी एक पूरे ग्रुप का आपस में कैसा बिहेवियर है इसके बारे में भी स्टडी करते हैं. सोशल इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर. पूरे जो सोसाइटी है उसका एक इंडिविजुअल के बिहेवियर पे क्या इन्फ्लुएंस होता है हम ये भी स्टडी करते हैं. एटीट्यूड, प्रेजुडिस, कन्फर्मिटी, एग्रेशन एंड रिलेटेड टॉपिक्स. मीन्स हम सोसाइटी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पर सोशल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं. So now time to sum up. Psychology is a broad field that encompasses the study of human thought, behavior, development, personality, emotion, motivation and more. मीन्स कि साइकोलॉजी जो है बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें हम ह्यूमन थॉट्स के बारे में, उनके बिहेवियर, डेवलपमेंट, पर्सनालिटी एट्सेट्रा और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करते हैं. गेनिंग अ रिचर एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी कैन हेल्प पीपल अचीविंग इनसाइट्स. मीन्स अगर किसी पर्सन को अच्छी नॉलेज है साइकोलॉजी की तो उस पर्सन को सोसाइटी में खुद को एडजस्ट करना, अपने एक्शंस को एनालाइज करना, उन्हें ठीक कर पाना और दूसरों के एक्शन एंड रिएक्शंस को एनालाइज करके अच्छे ढंग से एक्शन और रिएक्शन दे पाना आसान हो जाता है. साइकोलॉजी इज़ अ ब्रॉड एंड डाइवर्स फील्ड. ये एक बहुत बड़ा फील्ड है. सम डिफरेंट सब फील्ड्स एंड स्पेशलिटी एरियाज हैव इमर्ज्ड. बहुत सारे सब फील्ड्स भी हैं और स्पेशलिटी एरियाज़ हैं जो इमर्ज किए गए हैं. The following are some of the major areas of research and application within the psychology. One is abnormal psychology, 2 is biological psychology, 3 is clinical psychology, 4 is cognitive psychology, 5 is comparative psychology, 6 is developmental psychology, 7 is forensic psychology, 8 is industrial organizational psychology, and 9 and last one is personality psychology, and one more we have social psychology. In the next video हम करने वाले हैं some important terms in psychology. मीन्स हम ये जानेंगे कि कुछ important terms होती हैं साइकोलॉजी को पढ़ते वक्त, कि आप कोई भी साइकोलॉजी पढ़िए उसमें कुछ terms होती हैं जो अगर नहीं समझ आती हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट समझने में
हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम उन टर्म्स को लेकर आएंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द सेम काइंड ऑफ कंटेंट। तब तक के लिए बाय बाय।